Good morning students, welcome to the SST class. Students, in the previous class I have explained you how the king, queen and the Nawabs were unhappy with the East India Company because the British had made some certain rules for making their territory strong. So the kings were unhappy because they have introduced the doctrine of lands and the other things. Now the other common people were also angry with the East India Company. Why? Like farmers, weavers, traders, all were annoyed because the British were only thinking about their selves. So they were forcing the farmers to grow cash crops, not food crops. So the farmers were angry, and then there was a great revolt in 1857 that was known as the सिपाही विद्रोह के नाम से आप लोग भी सुने होंगे। ये विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जिसने इंडियंस को अपने देश की आज़ाद के लिए दिमाग में सबको बताया कि हमको अपने देश को आज़ाद करना है, जिसमें मंगल पांडे का नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मंगल पांडे ने ही इस सिपाही विद्रोह को लीड किया था। तो अभी मैं आप लोग को फर्दर बुक्स के हेल्प से इन दोनों के बारे में डिटेल में बता रही हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द SST क्लास. Today I am going to continue chapter 18 and the name of the chapter is Coming of the British. In the previous class I have explained you how the British introduced the doctrine of lapse and subsidiary alliance, which makes the Indians unhappy. Okay, and again the anger among common people were arised. East India Company also started एक्सप्लॉइटिंग द कॉमन पीपल. अब मतलब राजाओं को तो उसने नाखुश कर दिया, अब वो जनरल लोगों को भी इसी तरह के नियम और कानून बना के लोगों को नाखुश करने लगा. इंडिया वॉज ए सोर्स ऑफ चीप रॉ मटेरियल्स फॉर देयर फैक्ट्रीज इन ब्रिटेन. ब्रिटेन में जो भी फैक्ट्रीज चल रही थी उसका रॉ मटेरियल भारत से ही जाता था. भारत रॉ मटेरियल के मामले में बहुत धनिक था और ये सब रॉ मटेरियल, जैसे आप समझोगे रॉ मटेरियल क्या होता है, जैसे कपड़े का कोई कपड़ा बन रहा है कहीं पर मिल में, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या हुआ, कपास हो गया, रंग हो गया जिसको डाई किया जाता है. तो वो कपास वगैरह की खेती भारत में होती थी और भारत से ये कपास ब्रिटेन जाता था जहाँ फैक्ट्री में कपड़ा बनाया जाता था. तो कपास क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उन लोगों ने फार्मर्स को ये फोर्स किया कि दे विल ग्रो कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स. उनका कहना था कि जो फार्मर्स हैं वे लोग अब खेतों में अनाज नहीं उगाएं बल्कि ऐसा सामान उगाएं जिससे पैसा, सरकार को पैसा मिले, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा मिले. मीन्स जैसे रॉ मटेरियल से जैसे कपड़ा का मिल बनेगा वहाँ पर चलेगा तो उसके लिए रॉ मटेरियल कपड़ा चाहिए, इसी तरह की चीज़ वो लोग उत्पादन के लिए किसानों को फोर्स डालने लगे. बट फार्मर्स वेयर नॉट हैप्पी विद देम because their family required crops, their family required food crops, and due to the lack of food crops many farmers died of starvation. इसके वजह से क्या हुआ, जो हमारे किसान लोग थे वे लोग भूखों मरने लगे. वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी किसानों को फोर्स करती थी कि तुम लोग खेतों में कॉटन की खेती करो या नील की खेती. नील एक तरह का कपड़ा डाई करने का रंग होता है जिसको हम इंडिगो भी बोलते हैं. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फार्मर्स पे ये दबाव डाला कि आप लोग इस तरह की खेती कीजिए जो कि मिल में जिसका यूज़ हो सके और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जिससे ज़्यादा कैश मिले, जिसकी वजह से किसान लोग भूखे मरने लगे. और जो बहुत ट्रेडर्स थे उन लोगों के लिए भी एक नियम बनाया कि वो कोई नई फैक्ट्री नहीं शुरू करेंगे, नया मिल नहीं बनाएंगे. जो क्राफ्ट्स पर्सन थे वे लोग अब अपना जो दिन भर में काम करते थे या कोई कपड़ा बनाने का या सूत काटने का, वो सब भी उन्होंने मना कर दिया कि वो लोग काम नहीं करेंगे. इसलिए किसान, क्राफ्ट पर्सन एंड द ट्रेडर्स ऑल वेयर अनहैप्पी विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि सब लोगों की रोजी रोटी इससे मारी गई, सब लोग उससे नाखुश हुए.
यहाँ पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब था. ओके, सो इन दिस वे वी कैन नो हाउ द फार्मर्स, traders and craft persons were unhappy with British government and millions of weavers lost their jobs. बहुत लोगों ने अपनी नौकरी खो दी क्योंकि किसान भूखों मरने लगे. Now our next topic is the revolt of 1857. ये हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है. 1857 का विद्रोह जो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रमुख हीरो मंगल पांडे माने जाते हैं. ये सिपाही विद्रोह क्यों हुआ? अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक दूसरा ही कानून बनाया जिसके तहत सेना में जो भी हिंदू और मुस्लिम सिपाही थे उन लोगों को बंदूक दिया जाता था, राइफल्स. दे वर इशूड राइफल्स. और राइफल में एक गोली होती है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज. उस गोली के ऊपर ग्रीस लगा रहता है. उस ग्रीस को मुंह से निकालने के बाद ही उस गोली को सैनिक राइफल में लगाते हैं. तो उसको निकालने के लिए मुंह से उसको खींचा जाता है कार्टिलेज को. तो ऐसा उस समय र्यूमर उड़ा कि उस गोली के ऊपर जो ग्रीसिंग होती है वो गाय की चर्बी या फिर पिग की चर्बी से लगाई जाती है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों के सेंटिमेंट को बहुत चोट पहुंची और दोनों ने ही इस ग्रीसिंग सिस्टम का विरोध किया. यही नहीं, मंगल पांडे ने तो अपने एक सीनियर सेना को वहीं पर मारा और वहाँ से विद्रोह करके वो वहाँ से भागा. इसके साथ और भी बहुत से सैनिक विद्रोह किए और सब मंगल पांडे के साथ वहाँ से दिल्ली की तरफ कूच किए. सॉरी. एट दैट टाइम इन दिल्ली बहादुर शाह जफर वाज रूलिंग. उस समय दिल्ली में बहादुर शाह जफर का राज्य था. उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों में बहुत एकता थी और बहादुर शाह जफर ने भी सपोर्ट ऑल द सोल्जर्स, सबको उसने सपोर्ट किया. एट दैट टाइम महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी, नाना साहेब, तात्या टोपे ऑल वेयर ज्वाइंट द रिवॉल्ट. सबने इस सिपाही विद्रोह में पार्ट लिया. द रिवॉल्ट वाज क्रुएली पुट डाउन विद इन अ ईयर बाय द ब्रिटिश. लेकिन इट वाज अनलकी दैट ब्रिटिश क्रश डाउन दिस रिवॉल्ट. और इस रिवॉल्ट को ब्रिटिश ने बहुत क्रूरता से दबा दिया. इसके पीछे कई कारण थे. फर्स्ट ऑफ ऑल, British had a good army, they have good weapons. In spite of at that time the Indian soldiers had not good weapons, their armies were not so strong. So the revolt was suppressed and Rani Lakshmibai was also killed during this सिपाही विद्रोह. सिपाही विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई भी मारी गई. Now all the soldiers were unhappy, the farmers were unhappy, the traders were unhappy, the kings, queens, all were unhappy with East India Company. So soon the East India Company was ended and the administration goes to the British Queen. And then the Viceroy came in India and he started ruling on behalf of Queen Elizabeth. Oh, okay, that's all for today. Bye students.